कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्रूस पर उसका कार्य पूरा हुआ। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कार्य था, सोचो प्रभु यीशु मसीह के लिए 3.5 साल तक वो मिनिस्ट्री थी, और उसी 3.5 साल के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य पूरे कर दिए जो क्या कहते हैं परमेश्वर ने उनको दिए थे। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर एक योजना बना के रखता है, वो कार्य देता है, और वो 10 साल तक उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता। जानते क्या है? आपके सामने तो बाइबल से मैं पढ़ता हूँ, जो मैंने ऐसा ही इसमें कॉलेज से मैंने लिखे थे, साथ ये हो तो यहाँ पर अच्छी बात है, सबमिट तो आ गई क्योंकि पूरी बाइबल में रची हुई है। हाँ, 10 साल की अनॉइंटिंग आपको चाहिए, तो उसमें क्या करें, 6 महीने के अंदर चाहिए। 10 साल की जो अनॉइंटिंग है, जो मसा है, आपको 6 मंथ में चाहिए, तो आपको गंदे मजाक करना छोड़ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कहीं पर भी ना गाली देके, ना उल्टा बोल के, ना गंदे मजाक देके जवाब दिया था किसी को। हालेलुया। ये मैंने ऐसा भी इसमें लिखा था। वहां पर क्या है, 10 साल की अनॉइंटिंग आपको 6 महीने में या 1 साल में चाहिए, तो आपको गंदे मजाक जो आपके आस पड़ोस होते हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। दूसरा है, प्रभु के खिलाफ मर्मरिंग करना है, बड़बड़ाना बंद कर दो। कौन सा बड़बड़ाना? जब काम ना हो तो जब तक कहता बड़बड़ाना स्टार्ट इंसान कर देता है। 10 साल की ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, 10 साल की ब्लेसिंग्स आपको 1 साल में चाहिए, 6 महीने के अंदर चाहिए, तो गंदे मजाक छोड़ो और परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाना छोड़ दो। तीसरा है, प्रेयर टाइम सेम रखो अपना। हालेलुया। प्रेयर टाइम सेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर को बुड़बुड़ाया नहीं। शैतान निगाह मार रहा था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर। मैंने क्या बताया, मैं इसको बार बार क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो निगाह मारता हर एक विश्वासी के ऊपर, वो निगाह मारता है उस व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर के साथ में चलता है, परमेश्वर के वचन को लगे हुए, परमेश्वर के वचन में लगे हुए हैं। उन लोगों को क्या करता है शैतान? उन्हें देखता है कि इनको क्या करूं, या तो उनके पास में ऐसे लोग भेजूं जो गंदे मजाक करें, या फिर मैं उनके पास में ऐसे लोग भेजूं जो क्या कहते हैं उनके माइंड को डिस्टर्ब करें और तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। फिर तुम परमेश्वर से क्या कहते हैं सवाल पूछना, जवाब पूछना, मरमरिंग करना, बुड़बुड़ाना, परमेश्वर के विरोध में तुम खड़े हो जाओ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये पूरी बाइबल गवाह है, यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर के विरोध में बड़बड़ाए नहीं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपना काम अपना प्रेयर डिले नहीं करा था। जो उनको करना था प्रभु यीशु मसीह का, वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? क्रूस पर उनका कार्य पूरा हुआ। क्रूस पर ही उनका कार्य था, प्रभु यीशु मसीह का कार्य था जो पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी, यीशु मसीह ने क्या कहते हैं परमेश्वर के क्या कहते हैं उससे पहले 3 साल की मिनिस्ट्री में, 3.5 साल की मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसे गलत काम नहीं किए, कोई ऐसे परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाए नहीं, कोई ऐसे परमेश्वर ने क्या कहते हैं गाली देके किसी को बात करी, वो गाली सुनता था, उसके ऊपर झापड़ मारे गए, थप्पड़ मारे गए, फिर वो चुपचाप सहता रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता था यदि आज मैं बुड़बुड़ा जाऊंगा तो वो मानव जाति के लिए, जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, जिसके लिए मैं भेजा गया हूं, जिसके लिए मैं उतरा हूं, जो उतरा है, जो शरीर का धारण किया है, वो कहीं ऐसा ना हो बेकार चला जाए। प्रभु यीशु मसीह जानते थे मैं मानव जाति को उद्धार सिर्फ एक से दिला सकता हूं, तो वो चुप होके सारी गलतियों को माफ कर सकता हूं मैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया था। शैतान तो चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह बुड़बुड़ाए, उद्धार रुक जाए मानव जाति का, लेकिन वो चुप रहा। आज भी ऐसे ही होता है। आज कहते हैं 1000 बुराइयों को एक जवान रोक सकती है अगर तुम चुप हो जाओ तो। एक अच्छे काम को बढ़ने से पहले यदि आपकी जवान आपके कंट्रोल में आ जाए ना, तो आप उस अच्छे काम का फल उठा पाओगे। लोग पता है थोड़ी सी उसमें आके, थोड़ा सा गुस्से में आके वो इतना बोलते ब्लास्ट हो जाते हैं। मैं आप जेन्युइन बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया। सोच के देखो यार कि सैनी के माँ बाप प्रभु यीशु मसीह की झापड़ मार रहा है, घूसा मारा प्रभु यीशु मसीह के गाल पर। हैरान की बात है, जो यहोवा परमेश्वर है जिसने अपने आप को कहता मनुष्य से भी नीचे कर दिया। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह की झापड़ मारा, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उसके विरोध नहीं बोला, वो पूरा करना था और वो क्रॉस पर पूरा कर देते प्रभु यीशु मसीह ने। आज एक बात बोल के दो किसी से, फिर आपकी कोई बात आए राइट के लिए तुम बोलो, मैं मना नहीं कर रहा। आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को तुम अंदर ले सकते हो, लेकिन इतना नहीं ले सकते कि कोई तुम्हें मारता जाए तुम चुप हो जाओ। लेकिन एक बात है,
1000 गलती को ढांप देगा, 1000 तुम्हारी चीजों को सुधार देगा, तुम्हारा एक चुप रहना। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर वचन क्या कहता है, क्रूस पर उनका कार्य पूरा कर दिया। कौन सा कार्य पूरा कर दिया? जो मानव जाति के लिए यीशु मसीह खुद उतर के आगे थे। आगे इस प्रकार कहता है परमेश्वर, प्रार्थना के साथ यीशु ने अपना जीवन आत्मा को, जीवित आत्मा को परमेश्वर पिता को सौंप दिया। आमीन। सोचो प्रभु यीशु मसीह कहां प्रार्थना कर रहा है? क्रूस पर प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, दोबारा पढ़ेंगे इसको, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। 23 में लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। संकट ट्रैवल उनके पास में है, उन्होंने सब कुछ झेलने के बाद में एंड में आके कौन सी प्रार्थना करते हैं कि मेरी आत्मा तू ले ले परमेश्वर। हालेलुया। आज समय मिलता है लेकिन आज लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। सोचो, दोस्ती यारी की बहुत ज्यादा पड़ी रहती है लोगों को, काम, ये काम, वो काम, ये काम, घर का काम, बाहर का काम, इसमें आप लग जाते हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह इतने कोड़े खाने के बाद, पूरी बॉडी सूखने के बाद, सूजन होने के बाद, बुखार में आने के बाद, जो लास्ट समय जा रहा है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे पिता, मेरी आत्मा को अपने अधीन ले, अपने पास ले। यहाँ पर कहता है, यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि उन्होंने क्रूस पर मृत्यु के लिए अपना शरीर सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर क्रूस पर सौंप दिया। किसको? परमेश्वर को दे दिया। अपनी आत्मा परमेश्वर को दे दी, जो जहां से आई थी वहां पर। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, ये दर्शाता है कि यीशु ने अपना जीवन त्याग दिया जब वह चाहते थे। यहाँ पर थोड़ा बहुत मजा आएगा तुम्हें तो सुनने में। अच्छा, तुम थोड़े ऐसे रहना। यहाँ पर कहता है, सारी बातों के बाद में एक चीज पता चली कि ये दर्शाता है कि यीशु ने अपना जीवन त्याग दिया जब वह चाहते थे। परमेश्वर की इच्छा थी यीशु मसीह की अपनी इच्छा से अपना जीवन त्यागा था। कोई कह रहा है कि नहीं, दुख के कारण उनको मृत्यु हो गई है, किसी के कारण उसे मृत्यु हो गई, नहीं, उसे मृत्यु नहीं, उसने खुद वो जैसा चाहते थे, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन वैसा त्यागा था। चाहते तो वो क्रूस पर भी क्या कहता हूं खड़े हो सकते थे वहां पर भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो लगा, क्या कहते हैं, जैसे वो चाहते थे, अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन किसको दिया था? परमेश्वर को दिया था। अपना जीवन लोगों को, परमेश्वर अपनी मर्जी से लोगों को दिया था। अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उन लोगों के अपने क्या कहते हैं ताने झेले, वो मार झेली परमेश्वर ने, वो कोड़े झेले, अपनी मर्जी से झेले थे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और जिस तरह से वे चाहते थे, किसी ने उसके जीवन को नहीं छीना। उसके जीवन को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को किसी ने भी नहीं छीना था। वो उसने अपना प्राण दिया, अपनी मर्जी से दिया, क्योंकि मानव जाति इसी में उद्धार पा रही थी कि मैं अपना प्राण दूंगा। वो जैसा चाहते थे वैसा वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जैसा अपना प्राण दिया ना, वो क्या कहता है अलग ही था, और किसी ने उसका प्राण क्या कहता है छीना नहीं था। उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया जब उनका कार्य समाप्त हो गया, जब सारी प्रोफेसी पूरी हो गई, जब परमेश्वर ने सारे काम पूरे कर दिए, प्रभु यीशु मसीह ने काम पूरे कर दिए। 3.5 साल की मिनिस्ट्री उन्होंने 12 चेले खड़े कर दिए, और 12 चेलों ने क्या करा? पूरे संसार को ढा दिया। आप देखोगे ना, कंट्रीज कितनी है ईसाइयों की, क्रिश्चियनों की, बहुत है कंट्रीज, टेरिटरीज बहुत है। जो परमेश्वर ने 3.5 साल की उम्र में जो मिनिस्ट्री दी, जो मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने की, उसमें सिर्फ 12 चेले खड़े कर दिए, और 12 चेले में से एक चेला चला गया, वहां के बाद मत्थिया दूसरा चेला आ गया। उन्होंने क्या करा? पूरी दुनिया बदल दी उन्होंने। हालेलुया। मेरा एक सवाल था, सवाल नहीं था कि यहाँ पर आते थे, तो उस पर आता था यूट्यूब पर, कभी वो देखते ना, फेसबुक देते हैं तो कहते थे कि 90% लड़कियां, 90% लेके लड़कियां जाती कहाँ पर है? जो सारी रिसर्च तो लड़कों ने की है, मर्दों ने की है ना। अक्सर ये वो आता है कि लड़कियां 95% लेके, 99% लेके जाती कहाँ पर है। एक अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला कि 95% लेके जो आती है ना लड़कियां, वो उस मर्द का घर संभालते हैं, वो उसको संभालते हैं जो सफल होता है।
12 चेलों को उन्होंने संभाला था जो उनके साथ में लेडीज काम कर रही थी। भूलना मत इस बात को। हालेलुया। आप समझो, 12 चेलों को जो 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 अच्छे थे किसने संभाला था? उन लेडीज ने संभाला था जो 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 चेलों के साथ में जो यीशु मसीह छोड़ के गए थे। हालेलुया। वही जो प्रभु यीशु मसीह समाप्त कर दिया, वो कार्य समाप्त कर दिया। यीशु एक पीड़ित नहीं था, लास्ट में आता है, यीशु एक पीड़ित व्यक्ति नहीं था जिस पर हमें दया करनी चाहिए या हमें अफसोस करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कोई पीड़ित नहीं था जो उस पर दया करनी चाहिए, या फिर क्या कहते हैं, कह सकते हैं उस पर हमें दया कर, क्या कहते हैं, वो पीड़ित नहीं था जिसे हम पर दया करनी चाहिए, बल्कि वो विजेता और उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। वो एक जीतने वाला व्यक्ति, जीतने वाला परमेश्वर था जो मानव जाति को जीत के ले गया। वो हालेलुया। आप सुन रहे हैं क्या बोला वचन, क्या कहता है? यीशु एक पीड़ित व्यक्ति नहीं था वहां पर। यीशु पीड़ित नहीं था वहां पर। वो क्या था जिस पर हमें दया करनी चाहिए। कि हम सोचे क्या, नहीं यार एक परमेश्वर को मार दिया, हम इमोशनल में हो जाएं, इमोशनल में आके हम उसकी खालों में सोच जाएं। अब प्रभु यीशु मसीह क्या था? वो विजेता था। वो विजेता की तरह आपको राज्य करना था। उसमें मानव जाति को उसने बचा लिया। हालेलुया। जिसे हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका गौरव बढ़ना चाहिए हमारे जीवन से। हालेलुया।